हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जब एक लड़की की कार खराब आ जाती है और वो फंस जाती है तो वो कैसे सरवाइव करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मेलोडी जो कि गाड़ी चला के कहीं जा रही होती है। हमें आगे पता चलता है कि उसकी मंगनी हो चुकी होती है और वो अपनी शादी के लिए तैयारियों के लिए कहीं जा रही होती है। मेलोडी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगती क्योंकि उसके और उसकी मंगेतर के बीच कुछ सही नहीं चल रहा होता। इन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेलोडी अपनी बहन से बात कर रही होती है। असल में वो उसके ही घर जा रही होती है। उसकी बहन उससे पूछती भी है कि सब कुछ सही है कि नहीं। तब मेलोडी हंस के कहती है सब कुछ सही है और वह फ़ोन काट के चल देती है आगे के लिए। फिर हम देखते हैं मेलोडी गाड़ी चला के जा रही होती है और तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि आगे दो रास्ते होते हैं। मेलोडी शॉर्टकट ले लेती है ताकि वो जल्दी अपने बहन के घर पहुंच सके और एक कंटेनर पहुंचना था और वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी, इसीलिए वह सर्विस लेन ले लेती है। लेकिन आगे चल के उसकी एक सुनसान जगह पे गाड़ी बंद हो जाती है। उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। वो किसी को फ़ोन करके मदद के लिए बुला भी नहीं सकती। मेलोडी वहाँ फंस चुकी होती है। वह एक केन खोलती है लेकिन उसके कपड़ा गीले हो जाते हैं। वह गाड़ी पीछे अपने कपड़े बदलने लगती है। तभी एक आदमी आ जाता है जिसका नाम क्रिस्टियान होता है और वह उसकी मदद करने लगता है। क्रिस्टियान उसकी मदद करने लगता है और वह गाड़ी को बनाने लगता है। मेलोडी की खुशकिस्मती है कि वह जानता है कि उसे क्या करना है और वह गाड़ी की मरम्मत करने लगता है। तभी उनमें कुछ बातें भी होती हैं और वह गाड़ी ठीक कर देता है जिससे मेलोडी उसे पैसे देने लगती है लेकिन वह मना कर देता है और मेलोडी आगे बढ़ जाती है। तभी वह ध्यान देती है कि क्रिस्टियान भी पैदल ही होता है तो वह सोचती है कि मैं उसे लिफ्ट तो दे ही सकती हूँ और वो उसे लिफ्ट के लिए ऑफर करती है और क्रिस्टियान मान जाता है। क्रिस्टियान बहुत ही बातों में होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर गिनाने लगता है। फिर तभी उसका रवैया कुछ अलग होने लगता है और वह उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। वो कहता है हमें किस्मत ने मिलाया, लेकिन मेलोडी यह सब सुन के अब इरिटेट होने लगी थी और वह उसे गाड़ी रोक के बाहर जाने के लिए कहने लगती है। लेकिन क्रिस्टियान ऐसा आदमी नहीं था जो कि ऐसे ही मान जाए। फिर वह चाकू निकाल लेता है जिससे मेलोडी काफ़ी डर जाती है और उसे गाड़ी चलाने के लिए आगे बोलता है। मेलोडी भी आगे गाड़ी चलाती जाती है और वह बहुत ही डरी होती है। फिर वह देखती है क्रिस्टियान ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और वह बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाने लगती है। आगे जाके वो एक खाई से गाड़ी नीचे कूदा देती है जिससे क्रिस्टियान बाहर गाड़ी के गिर जाता है जिससे उसकी चोट कम लगती है और मेलोडी का पैर उसमें फंस चुका होता है और वह काफ़ी जख्मी हो चुकी होती है। फिर क्रिस्टियान को होश आने लगता है। मेलोडी अपने पास पड़े चाकू को पकड़ने की कोशिश करती है और वह उसको पकड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी वह देखती है क्रिस्टियान को होश आने लगता है और वह उठ के खड़ा हो चुका होता है। क्रिस्टियान को ज़्यादा चोट नहीं आई होती है और मेलोडी पैर उसी में फंसा रह जाता है। वह क्रिस्टियान को देख के चाकू छिपा लेती है और क्रिस्टियान वहाँ से चला जाता है। मेलोडी काफ़ी परेशान होती है और उसका पैर फंसा होने के कारण उसको काफ़ी दर्द हो रहा होता है। वह चीखती है, चिल्लाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। फिर रात हो जाती है और रात को ठंड बहुत ज़्यादा उसे लगने लगती है जिससे वह कांपने लगती है और वो किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करती है। फिर वह अपने कपड़े तक पहुंच जाती है और किसी तरह उन्हें पहन लेती है। मेलोडी देखती है कि वहाँ पे काफ़ी जानवर भी थे जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे। मेलोडी गाड़ी की हेडलाइट जला देती है जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा होता है और जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है मेलोडी अभी भी वहीं फंसी होती है और वह पानी पी रही होती है और उसके धीरे धीरे उसके खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा होता है। फिर से दूसरी रात गुजरती है और वह अपने
बाहर आने का इंतज़ार करने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि मेलोडी शीशे से इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और वहाँ पे क्रिस्टियान फिर से आ जाता है और उसकी हालत एकदम सही हो चुकी होती है और उसके जख्म भी भर चुके होते हैं। वो उससे कहता है, मैंने सोचा था तुम तो मर चुकी होगी, और उसके सामने बैठ के खाने पीने लगता है। वो उसे बताता है यहाँ पास में ही एक केबिन है जिसके परिवार वाले कहीं गए हुए हैं और वह केबिन बिल्कुल खाली। यह सामान वही खाने पीने का सामान लेके आया हूँ। और क्रिस्टियान को यह देख के मेलोडी की हालत बहुत खुशी हो रही होती है और वो उसे यहीं छोड़ के चला जाता है ताकि वो दूसरी रात जिंदा ना रह सके। और फिर से रात हो जाती है और मेलोडी इधर उधर देखने लगती है। वो ठंड से बचने के लिए लाइटर निकालती है और अपने पास आग लगा लेती है, जिससे उसे ठंड से कुछ राहत मिलती है और वो सो जाती है। लेकिन वहाँ पे कुछ चूहे आ जाते हैं जो उसे परेशान करने लगते हैं। तभी मेलोडी उनमें से कुछ चूहों को मार देती है। फिर मेलोडी सोचती है कि चूहों का वहाँ आना इतना भी खराब नहीं था, क्योंकि उसे खाने के लिए कुछ मिल जाता है। क्योंकि वह भूख से मर सकती थी, इसीलिए वह मुर्दा चूहा खाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता है। और फिर सुबह होती है और मेलोडी अपने फ़ोन के बिजनेस की वजह से वह जाग जाती है, जो उसकी हालत में सबसे अच्छा था। मेलोडी फ़ोन उठाती है, लेकिन उसका फ़ोन बंद हो जाता है। तभी वहाँ क्रिस्टियान फिर से आ जाता है और मेलोडी अपना फ़ोन छिपा लेती है। वो उसे बताता है कि वो जिस केबिन में रह रहा था वहाँ की फैमिली अब फिर से आ चुकी है और उसने उसे एक कमरे में बंद कर दिया है। क्रिस्टियान उसकी हालत को देख के काफ़ी खुश होता है। तभी क्रिस्टियान उसके फ़ोन को नोटिस कर लेता है और उसका फ़ोन उससे छीन लेता है, जिससे वो किसी को इन्फॉर्म ना कर सके, और उसे एक आरी देता है ताकि वो अपना पैर काट के बाहर निकल सके। वो कहता है उसके पास अब यही एक रास्ता है, अगर वो अपना पैर काट के बाहर नहीं निकलती तो वो बहुत जल्दी मर जाएगी। और फिर क्रिस्टियान उसको आरी दे के वहाँ से चला जाता है और वह आरी मेलोडी के पास होती है, जिससे वह जो क्रिस्टियान ने कहा होता है वो करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने पैर को नहीं काट पाती। फिर रात हो जाती है और मेलोडी को प्यास लगने लगती है और उससे पानी कहीं नहीं मिल रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं बारिश होने लगती है। मेलोडी एक प्लास्टिक में पानी इकट्ठा करके पीने लगती है, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा था। बारिश के तूफान की वजह से सड़कें इस तालाब में डूब रही होती हैं और वहीं मेलोडी फंसी होती है। फिर मेलोडी ऊपर एक गाड़ी देखती है और वह चिल्लाने लगती है। वह गाड़ी आके उसके पास रुकती है और लेकिन वह क्रिस्टियान होता है। फिर वह नीचे मेलोडी के पास आता है और मेलोडी उसे देखती है और मेलोडी क्रिस्टियान को ऐसा दिखाती है कि वो अपने पैर को काटते हुए मर चुकी है। और वह जैसे ही उसके पास आता है वो उसकी चाबी छुड़ा के जंगल में फेंक देती है और गाड़ी लॉक कर देती है। यह सब देख के क्रिस्टियान काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसे वहीं छोड़ के चला जाता है ऊपर। फिर से इतने तूफान में एक पुलिस वाला क्रिस्टियान को देखता है और वो पूछता है वहाँ क्या हो रहा है। क्रिस्टियान कहता है कुछ नहीं, बस मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, और वो पुलिस वाले को वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगता है। मेलोडी काफ़ी चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ तूफान की वजह से उस पुलिस वाले को नहीं सुनाई पड़ रही होती है और क्रिस्टियान उसे वहाँ से भगाने में लगा होता है। पुलिस वाले से कहता है कि इतनी तेज़ बारिश में यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, और वह लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं पानी का सैलाब आने लगता है, जिससे मेलोडी काफ़ी परेशान हो जाती है और वह अपने पैर काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गाड़ी वहाँ से खिसकने लगती है, जिससे वह अपने पैर में एक डोही कट लगा पाती है और वह अपने पैर को काट नहीं पाती। मेलोडी की गाड़ी बाढ़ में बह जाती है, जिससे वह एक खाई में गिर जाती है और उसका पैर
वहाँ से निकल जाता है। मेलोनी किसी तरह तैर के वहाँ से बाहर निकल आती है, जिससे वह बच जाती है उसकी जान। गाड़ी में काफ़ी देर उसके पैर फंसे होने की वजह से उसके पैर काम नहीं कर रहे होते हैं। फिर वह एक लकड़ी के सहारे वहाँ से चल के निकल जाती है। फिर वो उसी केबिन के पास पहुँचती है जिसमें क्रिस्टियानो होता है, और वह छिप के वहाँ पर जाती है जिससे क्रिस्टियानो उसे देख ना सके, और वह एक जगह फंस जाती है जिससे वह बच जाती है। वह ट्रैप में अगर वो जाती तो उसके पैर के चीथे उड़ जाते हैं। वो छिप के अंदर क्रिस्टियानो को देखने लगता है ताकि वो उसे पकड़ ना सके। वो देखती है अंदर कि उस फैमिली को उसने मार दिया होता है, और वह उस पुलिस वाले को टॉर्चर कर रहा होता है जिसको उसने बांध रखा था, और वहाँ एक लड़की को भी उसने बांध रखा था। मेलोडी उन लोगों की मदद करने की कोशिश करती है, और वह अंदर चली जाती है चुपके से। वह उस पुलिस वाले का गन उठा लेती है और उस लड़की को खोल देती है। फिर वो उससे वहाँ से भागने के लिए कहती है जिससे उसे क्रिस्टियानो पकड़ न सके। अभी क्रिस्टियानो उस कमरे में आ जाता है, लेकिन मेलोडी छिप जाती है और पीछे से उसके ऊपर बंदूक निशाना साध देती है। लेकिन क्रिस्टियानो किसी तरह हाथापाई करके उससे उसकी बंदूक छुड़ा लेता है, और वह लोग उससे बचने में कामयाब हो जाते हैं। जब क्रिस्टियानो अंदर कमरे में आके देखता है तब मेलोडी वहाँ नहीं होती, और मेलोडी पीछे से आके उसे दूसरी मंजिल धक्का दे देती है, जिससे वह उसी ट्रैप में फंस जाता है जिस ट्रैप से मेलोडी बची थी, और वह काफ़ी घायल हो जाता है जिससे कि वह दर्द में होता है। फिर मेलोडी उसे भी चाकू देती है, जैसा उसके साथ उसने कहा था कि अपने पैर काट के अगर निकाल सको तो निकल जाओ। और यही हम देखते हैं मेलोडी अपना बदला ले देती है। तो दोस्तों, अगर इस मूवी में आपको मज़ा आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।